did I lagao tax? On futures and options, you've increased. Wait a minute. And STT. who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. So-called middle class. अब इनको आप सुन रहे थे, वो भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री हैं और वो मध्यम वर्ग का किस तरीके से उपहास कर रही हैं। उनके हिसाब से मध्यम वर्ग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करता है। स्टॉक मार्केट केवल जो है देश की 5% आबादी के लिए है, वही जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। बाकी जो है 95% आबादी हमारी जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है। ये हमारे देश की वित्त मंत्री का ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, देश में चल रही महंगाई की वजह और हमारे देश की सरकार की चाहत और क्या कह के आए थे उस पर जरा गौर करा जाए। 10-11 साल पहले जब सरकार चुनी गई तो जो है देश की जनता को बताया गया था बहुत महंगाई है, महंगाई की डायन जो है लोगों को खा रही है। कोई मंत्री जी सिलेंडर लेके जो है सर पे घूमा करती थी और बहुत तकलीफ़ थी उन्हें कि जो है देश में इतनी महंगाई है कि जो है लोग जो है अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। एक राजा की कहानी याद हुई। बहुत पहले किसी विद्वान ने कहा था कि जो है जिस देश का राजा व्यापारी होता है या व्यापारिक सोच रखता है, उस देश की प्रजा जो है भिखारी होती है। और ये शब्द जो है आज जो है हमको हमारे देश में जो है चरितार्थ होते हुए नज़र आ रहा है, सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। 11 साल पहले जब सरकार चुनी गई थी तो ये सोच कर चुनी गई थी कि जो है आने वाले वक्त में जो है देश का अच्छा विकास होगा, स्वर्णिम विकास होगा और विकास के साथ साथ जो है आम आदमी को जो है महंगाई से राहत मिलेगी। महंगाई से कितनी राहत किसको मिली कि नहीं मिली, ये तो जो है आज लोगों की सेविंग्स बता रही हैं। लोग सेविंग्स कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार ने जो है ऐसा जो है टैक्स का जाल बनाया है कि जो है हवाई जहाज़ खरीदना हो या जो है साइकिल खरीदनी हो, सब पर जो है सरकार को टैक्स चाहिए। दूध लेना हो, रबड़ पेंसिल लेना हो, दवाई लेनी हो, इंश्योरेंस लेना हो, हर चीज़ पर टैक्स का ऐसा जाल फैलाया गया है कि जो है आम आदमी जो है इस बढ़ती हुई महंगाई से बच नहीं सकता है। और विकास के नाम पर जो है जनता को निस्ता जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा है कि जो है आप इस तरह का विकास करें, कर्जे का विकास करें। 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, कर्जे का विकास करें और जो है देश की ऐसा वही सरकारें कर सकती हैं जिन सरकारों की सोच बिल्कुल व्यापारिक होगी। संविधान निर्माताओं ने जो है जब देश का संविधान बनाया था तो सरकार की कल्पना एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में की थी, लेकिन जो है जिस प्रकार से जो है सरकार काम कर रही है वैसे हमको जो है एक आम आदमी के लिए सरकार लोक कल्याणकारी ना रह करके एक वित्तीय संस्था बन के रह गई है और एक प्रॉफिटेबल एजेंसी की तरह काम कर रही है। देश में जो है कुल आबादी 5% ऐसी है जिसके पास जो है देश के अधिकतम संसाधन है और 95% आबादी ऐसी है जिसको हम मिडिल क्लास और गरीब कहते हैं। मिडिल क्लास बिजनेसमैन भी होते हैं जो बहुत सारे रोज़गार सृजित करते हैं। गरीब होते हैं। आज की तारीख में मिडिल क्लास जो 95% है वो भी जो है सरकार को भर के जीएसटी के रूप में टैक्स दे रहा है। जो देश की 5% आबादी है वो जो है गरीबों का हक छीन रही है और उनको चीज़ें सस्ती नहीं मिलनी चाहिए। ठीक बात है, उनको चीज़ें सस्ती नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो है ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिस पर जो है गरीब आदमी टैक्स दे रहा है और अमीर आदमी टैक्स नहीं दे रहा है, या अमीर आदमी टैक्स दे रहा है गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहा। ये ना सरकार पृथक कर पाएगी ना कोई जनता पृथक कर पाएगी। एक आम आदमी साल भर 365 दिन काम करके विचार करता है कि जो है कम से कम उसको जो है अपनी इनकम का 20% 25% बचाना है। लेकिन जो है आज जो है सरकार की नीति और नीयत दोनों ये लगती है कि जो है वो किसी हालत में नहीं चाहती है कि जो है मिडिल क्लास और गरीब आदमी अपना जो सेविंग्स कर रहा था वो सेविंग्स कर पाए। सेविंग्स पे भी टैक्स है, इन्वेस्टमेंट्स पे भी टैक्स है, लेकिन वहीं अगर जो है किसी का कोई नुकसान हो जा रहा है तो उस नुकसान में जो है सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, राघव चड्ढा हैं, अपनी अपनी बातों को किस तरीके से कह रहे हैं और उन बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक बात अंत में ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो बातें आज जो है तमाम सोशल मीडिया
कर्मियों के माध्यम से लोग आम जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, ये सारी बातों को जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको आज की तारीख में गोदी मीडिया कहा जाता है, उनको पहुंचाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से जो है आज जो है सोशल मीडिया पर जो है हमारे जैसे बहुत सारे जो है लोग हैं जिनका जो है थोड़ा सा मन दुखी होता है, तो सोचते हैं कि अपनी बातों को थोड़ा सा बताया जाए। आगे आने वाला वीडियो देखिए और जो है ज़रूर आत्ममंथन करिए कि जो है सरकार आपके पक्ष में काम कर रही है कि आपके विरोध में काम कर रही है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से जो है प्रोत्साहन मिलेगा, तो आगे ऐसे और जानकारियाँ आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। कौन ये सो कॉल्ड मिडिल क्लास? बिल्कुल सही कहा मैडम जी, ये सो कॉल्ड मिडिल क्लास वाले कौन होते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले। आज आप जिस कुर्सी पर बैठकर सो कॉल्ड मिडिल क्लास को गाली दे रही हैं, भूलिएगा नहीं, इस कुर्सी पर बैठाने वाले भी यही लोग हैं। ये वही सो कॉल्ड मिडिल क्लास है जो अपनी मेहनत की कमाई का 20 से 30% इनकम टैक्स में भरती है, ताकि मैडम जी उस टैक्स से पगार लें और सत्ता का सुख भोग सकें। ये वही मिडिल क्लास है जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो टैक्स, न जाने कितने टैक्स टेररिज्म में अपनी सारी कमाई गंवा बैठता है। यही काम तो है सो कॉल्ड मिडिल क्लास का, है ना निर्मला जी? 24,000 करोड़ ये आंकड़ा याद रखिएगा। ये 24,000 करोड़ रुपए उस आम जनता से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी के नाम से लूटे गए, जिन्हें ये सरकार खुद फ्री इलाज मुहैया कराने में नाकाम रही है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर लग रही 18% जीएसटी मोदी सरकार को हटानी ही पड़ेगी। टैक्स के नाम पर चारों ओर से मोदी की वसूली का शिकार हो रही देश की गरीब जनता को स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। इस महंगाई के दौर में आप दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, पाई पाई जोड़कर कुछ बचाते हैं, लेकिन मोदी जी टैक्स के नाम पर आपसे वो भी पैसा निकाल लेते हैं। छोटी मोटी बीमारी में ही आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, और अगर कोई लंबा इलाज कराना पड़ जाए तो घर का कुछ कीमती सामान गिरवी तक रखने की नौबत आ जाती है। और अगर आप इंश्योरेंस से ये मुश्किल हल करना चाहें तो मोदी जी उस पर भी आपसे टैक्स वसूल लेते हैं। मध्यम वर्ग पहले से ही मोदी सरकार की टैक्स वसूली नीतियों के बोझ तले जूझ रहा है। 2024 में भारत का चिकित्सा महंगाई दर एशिया में सबसे ज्यादा 14% पर है। ऊपर से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर यह गब्बर सिंह टैक्स अन्याय है और भाजपा की आपदा में अवसर से लूट की नीति का एक और निंदनीय उदाहरण है। मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छुरी मारी। शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। बहुत महत्वपूर्ण हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैम, पूरे दुनिया में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास को डिस इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। मैडम, मैं बताना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रैवेजेस द वैल्यू ऑफ मनी। पैसे को खा जाता है इन्फ्लेशन, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और जो लोग खुश हैं आज कि कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5 कर दिया है, उनके लिए मैं एक उदाहरण लाया हूं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कैसे इंडेक्सेशन हटाना इस देश के इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी उसकी जेब पे डाका डालने जाए। मैडम, फर्ज करिए कि 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा।
वो मकान की दर 6% के हिसाब से बढ़ती गई, उसकी वैल्यू, वो आज 4 करोड़ 17 लाख रुपए का हो गया। आपकी सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, लेकिन आपकी परचेज प्राइस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स परचेज प्राइस 1 करोड़ नहीं, लगभग 3 करोड़ 60 लाख के आसपास आती है। यानी कि आपका सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो प्रॉफिट ऑन सेल है, 54 लाख रुपए होता है। उस 54 लाख रुपए पर 30% के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगता है, यानी कि इंडेक्सेशन वाले फॉर्मूले से आपको कुल टैक्स 10,80,000 रुपए देना पड़ता है। लेकिन जो नई व्यवस्था है, जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़, मुनाफा 3 करोड़ 17 लाख, उस पर 12.5% टैक्स, यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000। यानी कि नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़ 17 लाख का, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 लगभग 29 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स।